नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश्वर मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइटल एक्सप्रेस न्यूज़। और हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं बापरोला वार्ड नंबर 111 से रमेश प्रसाद यादव जी से, जो बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और इनके बारे में हम जानेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहूँगा। देखिए तो जनता के सामने है यहाँ पर। जी सर, 1994 से आप रह रहे हैं इस कॉलोनी में, तो इतने समय काल में आपने देखा कि यहाँ की सड़कें हम जो बराबर देखते हुए आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो यहाँ से लोगों को निजात नहीं मिल पा रही समस्याओं से। जब से मैं यहाँ पर हूँ तब से कॉलोनी को देख रहा हूँ, बल्कि कॉलोनी तो थी ही नहीं, मैं पहला व्यक्ति हूँ यहाँ से। और तब से लेकर आज तक देखते चले आ रहा हूँ। और सड़कें नाली ये जो कुछ भी है सब करने के लिए विकास हुआ है, कोई विकास नहीं है यहाँ पर। तो सर, एज ए कैंडिडेट के तौर पे आप वार्ड नंबर 111 से खड़े हैं, तो इसमें क्या बदलाव लाना चाहते हैं आप जनता के हित के लिए? सबसे ज़रूरी है कि यहाँ पर जो भी असुविधा है उसके सब जिम्मेदार यहाँ के जो नेतृत्व रहे हैं पहले हुए हैं। जो सरकारी फंड है उसका सही प्रयोग नहीं किया गया है। मैं यही लेकर आ रहा हूँ कि जो सरकारी फंड है उसका सही उपयोग होना चाहिए। सही उपयोग होगा, सारी समस्याएं कि समाप्त हो जाएंगी। जी, जैसे हम देखते हैं शादी ब्याह वगैरह का काफ़ी टाइम होता है और यहाँ पे बारात घर वगैरह में ज़्यादा नहीं, शहर के हिसाब से 1000 से 2000 पब्लिक होती है। तो क्या यहाँ पे इस कॉलोनी के अंदर बारात घर की व्यवस्था है? कहने के लिए बलात्कार है, उसकी कैपेसिटी नहीं है कि यहाँ की जो लोकलिटी है उसको बर्दाश्त कर सके। उसके हिसाब से यहाँ पर कम से कम 10 बारात घर होंगे तब जाके लोकलिटी से मिलेगी। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। लोकल जो बारात घर बनाने वाले लोग हैं वो शोषण तो कर ही रहे हैं, पब्लिक का उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप क्या बदलाव लेकर आना चाहेंगे अगर जनता आपको भारी बहुमतों से विजयी बनाती है? तो आपको क्या लगता है कि सबसे पहला मुद्दा ये होना चाहिए कि हम इस तरीके से इन समस्याओं को दूर करेंगे? देखिए मेरे सामने कॉलोनी पैदा हुई है जिसका सृजन मेरे सामने हुआ है। यहाँ की सारी समस्या बखूबी मुझे खूब जानकारी है कि किस चीज़ की कमी है, कहाँ कमी है, क्या बनना, मुझे पूरी जानकारी है इसके बारे में। यदि मुझे जनता का आशीर्वाद मिलता है तो शिकायत नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी, चाहे नाली का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे सफाई की व्यवस्था हो। यहाँ पर आज तक इतनी बड़ी आबादी के लिए एक शमशान घाट नहीं है। यहाँ के लोग अगर मरते हैं तो दूसरी जगह दूसरे वार्डों में जाना पड़ता है, जबकि है लेकिन लोगों के दबाव में है। वहाँ पर गांव के लोगों का आगे कॉलोनी का कोई वर्चस्व चलता नहीं है। ये मुझे अगर ये मिला जनता का आशीर्वाद, ये सारी समस्याओं का समाधान मैं करूँगा। जनता को जो कुछ भी चाहिए मुझे खूब पता है कि यहाँ क्या जनता को चाहिए, जो जनता को चाहिए मुझको भी चाहिए, वो सारी समस्याओं का समाधान मैं कर दूंगा। रमेश जी, एक चीज़ होती है कि जब भी इलेक्शन होता है तो नेता उनके पद यात्रा और रैलियों के दौरान उनके घरों तक जाते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन जब चुनाव जीतते हैं उसके बाद वो घरों में बैठ जाते हैं। तो क्या लगता है कि नेताओं का इस तरीके से नज़रअंदाजगी करना ये अच्छी बात है? उनके नज़रअंदाज करने से ही मुझे आना पड़ा है। मैं यहाँ पर एक वोटर हूँ और एक वोटर के रूप में जो भी प्रत्याशी पूर्व में आए हैं किसी भी पार्टी से, चाहे भाजपा से हों, चाहे कांग्रेस से हों, चाहे झाड़ू से हों, उन सबका साथ दिया गया है। लेकिन हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उन सबको उन्होंने नज़रअंदाज किया है। एक परदेशी की, एक प्रवासी की क्या आवश्यकता है, क्या समस्या है, वो उसका ध्यान उनको नहीं है। जाके पैरन फटे बबाई सो का आ जाने पीर पर आई। एक मैं परदेशी हूँ, परदेशी के दर्द को जानता हूँ और जितना बखूबी से मैं उसका समाधान कर सकता हूँ उतना कोई नहीं कर सकता यहाँ का। हमने देखा काफ़ी इलेक्शन में कैंडिडेट बाहर की कॉलोनियों से उठ के अपने वार्ड में आ जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो आप कैसे कैंडिडेट के लिए चाहेंगे कि वैसा कैंडिडेट आना चाहिए? पब्लिक को क्या राय है? ये देखिए, ये बिल्कुल लोकल चुनाव है। वार्ड नंबर 111 जो है, यहाँ का जो व्यक्ति कॉलोनी का होगा वही जानता है गलियों के बारे में, समस्याओं के बारे में। वो जितना बखूबी समाधान कर सकता है बाहर का आदमी नहीं कर पाएगा। समस्या यही है कि जो लोकल लोग यहाँ पर आए हैं जो चुनाव जीत करके, वो एक तरीके से एक राजनीतिक व्यवसायीकरण हो गया है। सरकारी फंड का दुरुपयोग हो रहा है, जनता की आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है, धमकियां तक दे दी जाती हैं। पब्लिक यहाँ भूखी प्यासी नंगी है, गरीब लोग हैं, रोजी रोटी में अपने मजबूर हैं और उनकी मजबूरी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि जो बड़ी बड़ी रैलियां हैं निकल रही हैं, मात्र रैलियां हैं, ये वही गरीब लोग हैं जो अपने रोटी रोजी के लिए प्यासे हुए हैं और उनकी मजबूरी का नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई उनकी न उद्देश्य है, न कोई लक्ष्य है, न हमारी समस्याओं से कोई
लेना देना है। एक शब्द में हम कहें तो राजनीतिक औद्योगिकरण हो चुका है, राजनीति का औद्योगिकरण हो चुका है और उन सभी लोगों के माध्यम से सरकारी फंड का दोहन किया जा रहा है। तो आने वाली 4 तारीख को आप वार्ड नंबर 111 की जनता से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? वार्ड नंबर 111 की जनता से हम यही चाहेंगे कि वो हमारे सारे जो परदेसी भाई हैं अपना दुख दर्द मुझे दे दें और उन सबका समाधान मैं करूंगा, शिकायत का मौका नहीं दूंगा और इसके लिए मैं वचनबद्ध हूं, अपना जीवन अर्पण कर रहा हूं अपने प्रवासी भाइयों के लिए कि सरकारी फंड का सही प्रयोग करके। और यहाँ तक मेरे पास दो शक्तियां हैं, एक तो सरकारी फंड है, दूसरा जो सारी जो जनता है इनके सबका जो सामूहिक सहयोग है वो सबसे बड़ा चीज है मेरे लिए। इसके पूर्व भी हमने काम किए हैं, आगे भी करेंगे। जनता का सहयोग मिला तब भी, नहीं मिला तब भी हम सेवा में पहले भी थे, आगे भी रहेंगे और उन समस्याओं को जहां तक होगा समाधान हम करेंगे। अब मुझे अपने सारे भाइयों से जो 111 वार्ड के वोटर हैं, जो प्रवासी भाई हैं, सबसे पहले तो पहला आग्रह यह है कि वो वोट दें, मतदान अपना करें, कोई अपने घर न बैठे, घरों से निकलें और मुझे अपना बहुमूल्य कीमती वोट दे करके 1 नंबर हाथी के निशान पर बटन दबाकर मुझे विजयी बनावे, अपना आशीर्वाद दें। अगर इनका आशीर्वाद मिला तो मेरे तरफ से कोई शिकायत का मौका उनको नहीं मिलेगा, सारी समस्याओं का समाधान मैं करूंगा। भानु गौतम जी, जैसे कि मैं जानूंगा कि रमेश प्रसाद यादव जी वार्ड नंबर 111 से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपकी तरफ से किस तरीके से समर्थन मिल रहा है उन्हें? देखिए, काफ़ी दिनों से देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे भी पूरी तरह से पैसा खर्च नहीं होता है और सरकार कोई भी आए इनकी समस्या जो कि तो ऐसी बनी रहती है। तो इसीलिए जब दिक्कत है तभी तो दूसरे बंदों को, मतलब दूसरी पार्टी को लड़ना पड़ रहा है। नहीं सही से काम करे तो किसी को लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एक आदमी अपना ठीक से मैनेज करे और सेवा बढ़िया से करे, लेकिन ये सेवा कम करते हैं, अपनी सेवा ज़्यादा कराते हैं। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीएसपी पार्टी से ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपकी तरफ से किस तरीके से सपोर्ट मिलेगा इन्हें और आपकी क्या अहम भूमिका रहेगी? देखिए, हम तो पूरी तरह से ये है कि अच्छे इंसान हैं और इनका कोई भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं है और मेहनती कर्मठ इंसान है, तो हमें तो इनको सपोर्ट करना है। और हमारे पड़ोस में भी रहते हैं, तो जो अच्छा इंसान होगा, अच्छे एक्सपीरियंस है और नॉलेज है, काफ़ी दिनों से देखते आ रहे हैं, अच्छा प्रभाव है इनका, करेक्टर भी अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है, तो ऐसे ऐसे मेहनती इंसान को हम वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ताकि आने वाले समय में तो आप इनके लिए वोट मांगेंगे? हाँ जी, हम भी मांगेंगे इनके लिए वोट, अच्छी सपोर्ट करेंगे, वोट भी करेंगे, क्योंकि अच्छे इंसान के ही कुछ कर सकता है। क्योंकि यहाँ तो ऐसा चलता है, बाहर से लोग आए को तो ऐसा लगता है कि ये पता नहीं यहाँ क्यों आ गए, लोकल आदमियों को। अब हम यहाँ रह रहे हैं, अपना ज़मीन खरीद के रह रहे हैं, अपने पैसे से खा रहे हैं, खरीद के खाते हैं, फिर तो कोई ऐसा दबाव बाहर नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अपनी जो है एक दबंगई दिखाते हैं और आदमी थोड़ा डरा महसूस करता है। इसीलिए अब की बार हम चाहते हैं कि कॉलोनी वाले को खड़ा करके उनकी सपोर्ट करें और एक बार कॉलोनी वाले को भी चांस देना चाहिए। भाई वो भी तो सबके बारे में सोचते हैं। अब पूरा देश हमारा है तो हम कहीं पे भी रह सकते हैं, जा सकते हैं खाने कमाने के लिए, और उसमें किसी प्रकार का कोई दबाव प्रेशर तो नहीं रहना चाहिए ना। तो ये बाकी आने वाली 4 दिसंबर को वोट करें, सपोर्ट करें। और यादव जी का ये भी कहना है कि जो भी काम हम करेंगे पूरे संवैधानिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम जो है अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। और अब सभी क्षेत्रवासियों से अपील है वार्ड नंबर 111 से कि भाई रमेश प्रसाद यादव जी को वोट करें, 1 नंबर हाथी।